डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान का आधारशिला कैबिनेट मिशन को बताए थे और कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन दो आधार पर किया गया था, जिसमें पहला जो विषय वस्तु था वह था अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा था संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। तो पहला और दूसरा, पहले वाले को भली भांति हम बता चुके थे कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और उस अंतरिम सरकार के अंतरिम मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को शामिल किया गया था। अंतरिम सरकार के अंतरिम मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसमें 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे और 2 सितंबर जो 1946 ईस्वी को जो अंतिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो यानी इस चीज़ में एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, तो हम भूले तो नहीं थे, लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल जहां बात होगी आपको कि अंतरिम मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर 14 होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अंतरिम सरकार का जब पुनः गठन किया गया 26 अक्टूबर, अंतरिम सरकार का पुनः गठन 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को पुनः गठन किया गया। तो अंतरिम मंत्रिमंडल यानी अंतरिम सरकार का अंतरिम यानी लास्ट अंतरिम सरकार का अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 14 थी। कितनी थी? 14, जिसमें 9 कांग्रेस और 5 मुस्लिम लीग। 9 कांग्रेस और 5 मुस्लिम लीग। इस चीज़ को आप लोग भली बात समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के जो शामिल हुए थे वो लॉर्ड वेवेल के हस्तक्षेप से, यानी लॉर्ड वेवेल के प्रेशर की वजह से, उनके कहने पर, उनके मशवरा से, उनके इंटरफेयर से 5 सदस्य मुस्लिम लीग के अंतरिम मंत्रिमंडल में अंतिम सरकार के शामिल हुए। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक, 1.5 महीने तक ही मंत्री रहे। इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट जो हम आपको बताए थे कि संविधान सभा के जो 389 सदस्य, 389 सदस्य निश्चित किया गया था, तो कहाँ से कितना सदस्य आया था? तो 296 आपको बताए होंगे कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। फर्स्ट स्टेप में इसको समझिए। 3 बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में हम आपको कि 296 जो सदस्य का चुनाव हुआ था वो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे
और 93 जो थे देसी रियासत से थे, देसी रियासत के प्रतिनिधि थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी, यानी चीफ कमिश्नरी की 4 जो थे चीफ कमिश्नरी से। तो वो चीफ कमिश्नरी कौन कौन था? एक में दिल्ली, 2 में मारवाड़, 1 में दिल्ली, 2 में जो था मारवाड़ या अजमेर, 3 में कुफ, और 4 में बलूचिस्तान। इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, जो पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 379 सदस्य जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए थे, जो विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जो 10 लाख के जनसंख्या के आधार पर जिनका निर्वाचन हुआ था, तो उसमें मुस्लिम लीग क्या किया? उस चीज़ को बहिष्कार करना शुरू किया था, इसलिए कि मुस्लिम लीग की स्थिति देश में जितना वह सोच रही थी उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसका बहिष्कार किया था। और दूसरा जो चुनाव हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, संविधान सभा का, जिसमें सामान्य वर्ग के 213 सदस्य चुने गए, मुस्लिम के 79 सदस्य चुने गए और सिख के 4 सदस्य चुने गए। तो इस चीज़ को समझते हैं सेकेंड स्टेप में, यानी सेकेंड स्टेप में 296 प्रतिनिधियों का चुनाव जो हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो सांप्रदायिक आधार पर 296 सदस्यों का चुनाव जो हुआ था सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें सामान्य के कितने सदस्य थे? समान वर्ग के, तो समान वर्ग के थे 213। मुस्लिम कितने थे? 79। और सिख कितने थे? 4। तो यानी कितना हो गया? 9 3 12 12 4 9 3 12 12 4 16 के 6 हाथ में 1 और 1 1 2 और 7 2 9। तो 296, यानी 296 प्रतिनिधियों का जो चुनाव हुआ था वह किस आधार पर हुआ था? वह सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। तो इस चीज़ को भली बात ही आप लोग समझ गए होंगे कि सांप्रदायिक आधार पर जो बंटवारा हुआ था, यानी जो चुनाव हुआ था, जो यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि किए थे, चुने। यह चुनाव जो है संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव हुआ था, जो सामान्य में 213 चुने गए,
मुस्लिम लीग मुसलमान कितना है इसमें 79 आए, और सिख धर्म से 4 व्यक्ति को चुनाव हुआ था। तो 296 सदस्य का चुनाव हुआ। दूसरे शब्दों में इसको हम देखते हैं कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई। तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बार बैठक हुई और उसके लिए सदस्यों का चुनाव हुआ। वो अभी जो हुआ सांप्रदायिक आधार पर हुआ। तो उसमें सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया और किस पार्टी को कितना सीट मिला, इस चीज़ को भी हम लोग भली भांति समझते हैं थर्ड स्टेप में। तो इसको जान लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप पहले वाले वीडियो में हम समझा दिए थे, आज भी उसका रिवीजन किए। सेकंड स्टेप आपको समझा दिए और सेकंड स्टेप समझा दिए। और थर्ड स्टेप यह है कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहली बार चुनाव हुआ। पहली बार चुनाव हुआ। तो आपका आंसर हुआ किस आधार पर हुआ? तो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। संविधान सभा का पहली बार जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में, हुआ सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें 296 ही प्रतिनिधि चुने गए। कितना? 296 प्रतिनिधि। अभी 296 प्रतिनिधि, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को 208 सीट प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग को 73 और अदर्स जो थे 15 सदस्य थे चुने गए। तो टोटल जोड़िएगा 8 3 11 11 5 16 6 हाथ में 1 7 1 8 1 9, यानी 296 हो गया। अभी 15 जो सदस्य थे इसमें 7 सदस्य अन्य पार्टी से थे। 7 जो सदस्य थे अन्य पार्टियों से चुनकर आए थे और 8 सदस्य निर्दलीय थे। क्या थे? निर्दलीय थे। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो वह 7 जो सदस्य चुने गए थे अन्य पार्टी से, उनका आप लोग नाम जानिए कि यूनियनिस्ट पार्टी, यानी यूनियनिस्ट पार्टी से 1 सदस्य चुनकर आए थे। यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी से भी 1 सदस्य चुनकर आए। और कृषक पार्टी, कौन पार्टी? कृषक पार्टी, उस पार्टी से भी 1 सदस्य चुनकर आए। अछूत जाति संघ 1 आए। सिख पार्टी से भी 1 आए, जो कांग्रेस से अतिरिक्त था, यानी सिख। और 1 जो था साम्यवादी पार्टी से चुनकर आए। यानी टोटल सदस्यों की संख्या 7 हो गई और 8 सदस्य निर्दलीय चुनकर आए, जो हमारे संविधान सभा के सांप्रदायिक आधार पर सदस्य बने। तो यानी सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा के 296 सदस्य चुने गए। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी मेरे समझ से। और यह चुनाव जो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया था। ओके, लेकिन इसमें भी
मुस्लिम लीग क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू किया और इस आधार से यानी इस बेस से चुना हुआ था सांप्रदायिक आधार पर, इससे भी मुस्लिम लीग खुश नहीं हुआ और इसको बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कैसे बहिष्कार शुरू किया और हमारे भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य, हमारे भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए अंत में, और उस आधार पर हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और पाकिस्तान के लिए अलग सदस्यों का गठन किया गया व्यवस्था, और पाकिस्तान के लिए अलग सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव हुआ और उसका संविधान सभा अलग हो गया और देश के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण हुआ। तो इस सब विषय वस्तु को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।